हमने खुफिया रास्ते तलाश कर लिए हैं हुजूर, और जंगजुओं को उनके फराइज सौंप दिए हैं। याकूब साहब ने खजाने को हाथ नहीं लगाया, हर चीज अपनी जगह पर है। चलो ठीक है। आपको फतह मुबारक हो उस्मान सरदार। माशाअल्लाह, आप खुशकिस्मत हैं, कला खून बहाए बगैर ले लिया। तुम लोग भी खुशकिस्मत हो, लड़े बगैर ही माल गनीमत हासिल कर लिया। नहीं उस्मान सरदार, आप शायद समझे नहीं, माल गनीमत हाथ नहीं लगा। हम नहीं चाहते। अपने सरदार पर कोई शक है? नहीं उस्मान सरदार। उससे बेहतर मिलता है जो तकाजा ना करे। फौरान हुजूर, संजाक्सिस में माल गनीमत तकसीम करो। जो आपका हुक्म हुजूर। गनूर, किले का सारा निजाम महफूज बनाकर यानी शहर वापस आना। जैसा आप कहें। संजाक्सिस, चलो। उस्मान सरदार, अब हम संजाक्सिस के झंडे तले नहीं बल्कि गाय के झंडे तले लड़ रहे हैं। हाँ, शुक्रिया। आ जाओ। महमद, तो ये तुम हो इसके पीछे? हाँ, वही है ना ये जो मुझे संजाक्सिस लार से लेकर गया था। कसम खाता हूँ कि ये खजाना तुम्हारे हाथ नहीं आएगा जो खयानत से लिया है तुमने। शहजादे, आपके हुक्म के मुताबिक मंगोल लिबास ले आए। ठीक है, उन पर हमला करेंगे। जल्दी से पहन लो इन्हें, चेहरों को छुपा लेना। औरहान, होश में हो ना? इतने लोगों का मुकाबला तुम 6 लोगों के साथ कैसे करोगे औरहान? कोई फर्क नहीं पड़ता उनकी तादाद से। एक वक्त था कि दादा ने सिर्फ 40 जंगजुओं के साथ किला फतह किया था, अब सिर्फ 6 सिपाहियों के साथ। इन लोगों को खत्म करूंगा और बाबा का एतमाद हासिल करूंगा, और सोना हासिल करने के बाद बहादुरी साबित करूंगा अपनी। अब मेरी बात सुनो गौर से। अगर ऐसी बात है मैं भी साथ लड़ूंगी। रुको, ऐसा बिल्कुल नहीं हो, तुम वापस जाओगे। कुछ मत बोलिए, इस कालीन को दिल में रखती हूँ अपने। अगर जयकोताय को नहीं पता कि वो क्या कर रहा है, लेकिन तुम्हें, मुझे तो इस बारे में कुछ बताना चाहिए था नालगन। क्या इस कालीन पर कदम रखकर दिल में दर्द नहीं होता आपके, वो भी अपने कीचड़ वाले पैरों से? आलगन, क्या करती कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे। मैंने हमेशा आपको अपनी बहन समझा, लेकिन आपने जो किया वो ठीक नहीं था। तुम जयकोताय को कैसे राजी नहीं कर सकी? बाजार में काम करने का क्या मकसद है? हर मुमकिन कोशिश कर ली मैंने। उस्मान साहब जब सुनेंगे तो क्या होगा, आप जानते नहीं क्या? मुझे ये उम्मीद नहीं थी आपसे। अब आप हमारे साथ नहीं बल्कि हमारे मुखालिफ के साथ खड़ी हैं। आलगन के करीब जाने का ये सही वक्त है। इसके आसपास रहो और इसे करीब करो। कल जब मलहून खातून के काफिले पर हमला होगा और उसके पास बेचने के लिए कुछ नहीं बचेगा, फिर देखेंगे वो क्या बेचेगी खाली दुकान में। सिपाहियों ने यानी शहर के आसपास के देहातों और कबाइल की तमाम दुकानों से कालीन खरीद लिए हैं। वो सारे कालीन कल सुबह यहाँ आ जाएंगे। सादत खातून यानी शहर और पड़ोसी कबाइल में से तमाम कालीन खरीदना चाहती हैं। इसका मतलब वो हमारे खिलाफ साजिश कर रही है। बाजार की खवातीन ने पूछा कि अब वो क्या करें। मैं भी सादत के साथ एक खेल खेलूंगी। वो कालीन कब खरीदना चाहते हैं? उन्होंने ये कहा कि वो कल सुबह तक कालीन पहुंचा देंगे। वो आपका इंतजार कर रहे हैं। फातिमा, मेरी बात गौर से सुनो। ओ सिपाही, तैयार हो जाओ। हमला हो रहा है। शहजादे की हिफाजत करो। कहाँ है? सोने की हिफाजत करो। हमें वापस चलना चाहिए महमद साहब। सोना नहीं छोड़ सकता। या ओह, रुक जाओ। तो रहान, इस कारवां के लोगों के लिबास पहचानते हो? लिबास से तो हमारे जैसे लग रहे हैं, लेकिन देखा नहीं इन्हें कभी। उस्मान सरदार, काफले से लगता है किसी मालदार सौदागर का है। अगर वो इन जमीनों से होता तो हम इसे जानते। बात करके देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है सलाम का मकसद मुझे खुश करना नहीं। अस्तगफिरुल्लाह उस्मान सरदार, आज तक जो अपने लोगों के लिए आपने किया है उसके सामने हम जैसे लोग तो कुछ हैं ही नहीं। वैसे आप हमारे नाम और शक्ल सूरत से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं। आपको जानना चाहेंगे हम भी। बताइए जरा, नाम क्या है, कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं? बताइए हमें। तो पीछे रहना बाला, पीछे रहना। अल्लाह अल्लाह मेरी जान की हिफाजत फरमा। सिपाहियों और जंगजुओं आ जाओ।
देखा, मैंने कहा था ना आपसे धोखेबाज खातून। फिक्र मत करो, अगली दफा हार जाओगे। ये आप पहले भी बता चुकी हैं। बहुत अच्छे मेरे भाई, आप तो किसी काम से गए थे ना? चलो फातिमा यहाँ से, मैं याकूब का पता नहीं लगा सका। अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन मैं भूलूंगी नहीं, हम इस पर बात जरूर करेंगे। हाँ ठीक है, अब चलो। अलाउद्दीन ठीक तो है? मैं ठीक हूँ वालिदा, लेकिन मैं याकूब का पता नहीं लगा सका। मलहून खातून, याकूब साहब ने लेव के किला फतह किया और उस्मान साहब के हवाले कर दिया। हमें याकूब साहब की निगरानी जारी रखनी चाहिए। आखिर इनका मकसद क्या है? इस बार गलती की गुंजाइश नहीं। हाँ अलाउद्दीन, सादत खातून यकीनन कारवान पर हमले का हुक्म देने वाली है, इसीलिए हमें रास्ता बदलना होगा। सब बाजार में फैल जाए और निगरानी में कोई कमी ना हो। जो हुक्म मलहून खातून। आप परेशान ना हो वालिदा, आपके हुक्म पर पूरी तामील हो। क्या तुमने सुना भाई? दरमियान के सरदार याकूब साहब ने लेफ के किला फतह किया है और उन्होंने वो किला उस्मान साहब को दे दिया। देखो कितने अजीम हैं याकूब साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कुर्लुश उस्मान सीज़न 5 की न्यू एपिसोड में खुश आमदीद। नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज़ में हम देखेंगे औरहान अपने सिपाहियों के हमरा जाने के लिए तैयार होता है और महल से बाहर आता है, जहां पर पहले से ही होलोफेरा मौजूद होती है और वो औरहान की घोड़ा गाड़ी में छुपना चाह रही होती है। लेकिन वो औरहान से कहती है, क्या हुआ वालिदा के आंखों के तारे? औरहान, क्या वालिदा को नहीं मना सके? इस पर औरहान कहता है, क्या मतलब है इस बात का और तुम्हें कैसे पता चला? इस पर होलोफेरा कहती है, तुम बचपन से ही ऐसे हो, तुम कभी झूठ नहीं बोलते। लेकिन मैं ये बात जानती हूँ कि तुम्हारी वालिदा मलन खातून मेरे यहाँ होने से बिल्कुल खुश नहीं है, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम मुझे यहाँ से भेज दो या मुझे यहाँ से छोड़ आओ।
इस पर औरहान कहता है तुम जो चाहती है वो हो जाएगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें थोड़ा सब्र करना होगा। इस पर होलोफेरा कहती है हाँ यकीनन हो तो जाएगा, तुम मुझे भेज दोगे यहाँ से और अपनी वालदा को खुश कर लोगे। इस पर होलोफेरा कहती है लेकिन यहाँ पर तुम मुझे एक बात बताओ कि तुम मुझे यहाँ से क्यों नहीं भेजना चाहते। इस पर औरहान कहता है कि क्या तुम्हें नहीं मालूम। इस पर होलोफेरा कहती है नहीं। इस पर औरहान कहता है कि अब तुम ये खेल खेलना बंद कर दो, तुम्हें सब मालूम है। इसी दौरान सिपाही वहाँ पर आता है और कहता है माफ़ कीजिएगा औरहान बे, सिपाही तैयार हैं और हम जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, आपका इंतज़ार कर रहे हैं। इस पर औरहान कहता है ठीक है मेरा इंतज़ार करो, मैं आ रहा हूँ। इसी के साथ होलोफेरा भी कहती है ठीक है जाओ भागो भागो। इसी के साथ औरहान वहाँ से घोड़ों पर सवार होकर जाने लगता है और होलोफेरा भी मौका पाकर घोड़ा गाड़ी में छुप जाती है। इसी के साथ यहाँ पर दूसरी जानिब हम देखते हैं जहाँ पर गरमियान कबीले का मंजर दिखाया जाता है और खैमे में गोंजा खातून, सादात खातून और याकूब मौजूद होते हैं। इतने में मेहमत वहाँ पर आता है और कहता है कि यानी शहर से खबर आई है। इस पर याकूब बे कहते हैं अब क्या कर रहा है उस्मान। इस पर मेहमत कहता है कि उस्मान लिफ के किले की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। इस पर याकूब बे कहते हैं हम जानते थे कि वो यही करेगा और उसने कहाँ जाना है मुझे ये मालूम था, अब मैं उसकी लिफ्के की फतह को देखो कैसे हासिल करता हूँ। इसी के साथ मेहमत कहता है कि हमें ख़जाने के पीछे जाना चाहिए, हमें ख़जाना ढूंढना चाहिए। इस पर याकूब बे कहते हैं ज़रा सब्र करो, लेकिन तुम उससे पहले बिना परचम वाले लोगों के पास जाओगे और उनसे कहोगे कि उस्मान की बैत करें। इस पर मेहमत कहता है ठीक है हुजूर जैसे आपका हुक्म। इसी के साथ याकूब बे कहते हैं उसके बाद तुम ख़जाने की तलाश में जाओगे। इसी के साथ सादात खातून कहती है कि आप क्या करना चाह रहे हैं याकूब बे। इस पर याकूब बे कहते हैं कि मैं संजासिस को उस्मान के साथ करके फतह लिफ्के किले की खुद हासिल करूंगा और जब उस्मान वहां पर अपने सिपाहियों के हमरा पहुंचेगा किला फतह करने के लिए तो उसके इज्जत चोरों के सामने क्या रह जाएगी और वो चोरों के साथ जब किला फतह करने निकलेगा तो चोर उसके बारे में क्या सोचेंगे कि ये कैसा सरदार है, इसको तो कुछ पता ही नहीं, हमें लेकर यहाँ पर फतह होने आया है किला, लेकिन यहाँ पर तो पहले से ही किला फतह हो चुका है। तब देखने वाला मंजर होगा, मैं उस्मान की साख को मज़ीद बर्बाद कर दूंगा। ये सुनकर सादत खातून और खुश होती हैं और कहती हैं वाह मैं बहुत दाद देती हूँ आपको इस चाल के ऊपर याकूब बे। इसी के साथ दूसरी जानिब हम देखते हैं उस्मान भी अपने सिपाहियों के हमरा दौड़ते हुए करारगाह की तरफ जा रहे होते हैं और दूसरी जानिब हम देखते हैं मेहमत अपने सिपाहियों के हमरा जंगल से गुजर रहा होता है तो उसके सामने अचानक से आत्माजा आ जाता है और कहता है वाह क्या बात है, आप तो खुद ही चले आए, मैं आप ही की तलाश में था। मुझे आपको एक ज़रूरी बात बतानी है, मेरे पास ऐसी खबर है जिसको चौंक के आप खुश हो जाएंगे। इस पर मेहमत कहता है अच्छा तो बताओ क्या खबर है। इस पर आत्माजा बताता है कि मेरे पास वो खबर है जिसकी तलाश में आप हैं। इस पर मेहमत कहता है ज़्यादा सवाल जवाब मत करो, सीधा मुद्दे की बात करो, क्या खबर है मुझे बताओ। इस पर आत्माजा कहता है कि मुझे मालूम है कि सुल्तान मसूद का सोना कहाँ पर है। ये सुनकर मेहमत चौकन्ने हो जाता है और आत्माजा से कहता है क्या तुम्हें ये खबर कैसे पता चली, मुझे बताओ सोना कहाँ पर है। इस पर आत्माजा सोने का मकाम बताता है और कहता है कि मैं ये सोना हासिल कर लूँगा। इस पर मेहमत कहता है हाँ हम सोना मिल के हासिल कर लेंगे और मैं तुम्हें इसमें से हिस्सा भी दूंगा। ये सुनकर आत्माजा बहुत खुश होता है और कहता है कि मुझे ख़जाने की खुशबू आ रही है, मैं इस ख़जाने को हासिल करने के लिए कुछ भी कर दूंगा, लेकिन ख़जाना हमारा होगा। इसी के साथ मेहमत कहता है चलो बिल्कुल ठीक है, पहले हम सलेबी सिपाहियों का लिबास धार लेते हैं, फिर हम अपना दूसरा मकसद करेंगे। इसी के साथ आत्माजा कहता है सलेबी सिपाहियों का क्यों हमें चाहिए सहारा, हम खुद ये काम कर सकते हैं। इस पर मेहमत कहता है तुम अभी देखते जाओ, तुम्हें भी समझ आ जाएगी कि मैं क्या कह रहा हूँ। इसी के साथ दूसरी जानिब हम देखते हैं मेहमत अपने सिपाहियों के हमरा और आत्माजा के साथ बिना परचम के लोगों के करारगाह में आता है और वहाँ पर गंजा आदमी कहता है कि ये आदमी यहाँ पर क्या करने आया है
और क्या लेने आया है। इस पर महमद कहता है क्यों, क्या तुम्हें कोई एतराज़ है। इस पर दूसरा आदमी कहता है कि अगर हमें ये मालूम होता कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, फिर हमें तुम्हें बहुत अच्छे से बताते कि हमें एतराज़ है या नहीं। इस पर महमद कहता है अच्छा तो मुद्दे की बात पर आते हैं, मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम हम बैत कर लो। इस पर दूसरा गंजा आदमी कहता है कि हमने मना कर दिया था तुम्हें बैत करने से, लेकिन दूसरा आदमी कहता है कि तुमने ये नहीं बताया था कि याकूब सरदार की बैत करनी है। इसी के साथ महमद कहता है नहीं, अब तुम याकूब सरदार की बैत नहीं करोगे, तुम उस्मान की बैत करोगे और उसके साथ उसके जंजू बनकर फतहयाब होगे। उस्मान के साथ जो लड़ता है उसको सोना ही सोना मिलता है और माले गनीमत में से बहुत कुछ मिलता है। अगर तुम उस्मान का साथ दोगे तो तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा। इस पर गंजा आदमी कहता है लेकिन ये सब कुछ तुम हमें क्यों बता रहे हो, हमें पता है कि किसके साथ मिलना है और किसके साथ नहीं मिलना। हम बहादुर लोग हैं, हम खुद सोना हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ महमद अपने सिपाही को इशारा करता है और वो सोने के 2 संदूक लाकर वहाँ पर रखता है। इसी के साथ वो कहता है ये सोना तुम्हारे लिए है और तुम ये लेके उस्मान की बैत करोगे। इस पर दूसरा आदमी कहता है यह तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैंने तुम्हें समझा था कि तुम बहुत बहादुर इंसान हो, तुम बहुत अच्छी बातें करते हो, लेकिन तुम तो एक नकारा इंसान निकले। हाँ, बिल्कुल नकारा इंसान हो तुम। इसी के साथ दूसरा आदमी कहता है तुम्हें क्या लगता है कि हम इतने बहादुर लोग सिर्फ 2 संदूकों के लिए किसी की बात कर लेंगे। हाँ, इसी के साथ जो कह रहा था कि महमद बिल्कुल नकारा और कुछ नहीं कर सकता, उसको कहता है कि मैं 2 संदूक नहीं बल्कि 5 संदूक लूँगा। क्या तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम हमें 5 संदूक दे सको। इस पर महमद गुस्से में आ जाता है और अपने सिपाही को इशारा करता है। इसी के साथ उसका सिपाही 2-3 संदूक और लाकर रखता है और महमद कहता है कि एक और संदूक ले आओ। इसी के साथ महमद का सिपाही एक और संदूक लाकर वहाँ पर रखता है और महमद संदूकों के ऊपर पाँव रखते हुए कहता है अब ये 5 नहीं बल्कि 6 सोने के संदूक हैं। अब खुश हो, तुम्हें औकात से बढ़ के दिया है। मैं वो कुछ दे सकता हूँ जिसे तुम्हें अंदाज़ा नहीं। अगर तुम मेरी बात सुनोगे तो तुम माला माल हो जाओगे। ये सब सुनकर बिना परचम के लोग खुश होते हैं और गंजा आदमी कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, अब हम तुम्हारे साथ हैं, अब हमें बताओ कि क्या करना है। इसी के साथ वो बताता है उनको अपना प्लान और कहता है अब मेरी बात गौर से सुनो। इसी के साथ दूसरी जानिब हम देखते हैं कोनूर और बहिंदर बे सिपाहियों के हमरा करारगाह पर पहुंच जाते हैं और वहां पर सिपाहियों की तादाद का हम देखकर हैरान रह जाते हैं। और दूसरी जानिब हम देखेंगे कि उस्मान बे यानी शहर से सोगत की तरफ घोड़ों पर रवां दवां होते हैं, तो वहीं सोगत में बाला खातून तैयार होकर कहीं जाने की तैयारी में होती हैं। इसी दौरान बाला खातून की खादमा कमरे में आ जाती हैं और कहती हैं ये क्या बाला खातून, आप क्या कर रही हैं, इतनी तैयारी किसके लिए है। इस पर बाला खातून बताती हैं कि दरवेश की दवा ने काफ़ी असर किया है, मैं अब बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, इसलिए मैं आज तैयार होकर बाहर जा रही हूँ। इस पर बाला खातून की खादमा कहती है कि दरवेश की दवा तो बहुत अच्छी है, लेकिन आपको थोड़ा और आराम करना चाहिए ताकि आपको उससे बेहतर नताइज मिल सकें। इस पर बाला खातून कहती है इंशाल्लाह मैं दवाई लेती रहूँगी, लेकिन अभी मुझे बाहर जाना है। इस पर बाला खातून की खादमा कहती हैं बाला खातून आज आप वैसे बहुत खूबसूरत लग रही हैं, ये तैयारी किसके लिए है। इस पर बाला खातून मुस्कुराने लगती हैं और कोई जवाब नहीं देती। तो दूसरी जानिब हम देखते हैं उस्मान बे सोगत शहर में पहुंच जाते हैं और बाला खातून का घोड़ा देखते हुए कहते हैं कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है, खैर होगी इंशाल्लाह, क्या कहीं बाला खातून जा रही हैं। इसी के साथ उस्मान बे दरगाह के दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं तो दूसरी जानिब से बाला खातून दरवाज़ा खोलकर बाहर आ जाती हैं और उस्मान बे को देखकर हैरान हो जाती हैं। तो उस्मान बे भी बाला खातून को तैयार देखकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं माशाल्लाह बाला, आज तो तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। बाला ये सब कुछ कैसे मुमकिन हुआ, तुम कहाँ जा रही हो, तुम काफ़ी ज़्यादा बेहतर लग रही हो। इसी के साथ बाला खातून कहती हैं कि मुझे एक दरवेश की दवा ने सेहतमंद कर दिया है, इसीलिए मैं आज तैयार होकर आप ही की तरफ आ रही थी, लेकिन आप पहले आ गए। इस पर उस्मान बे कहते हैं माशाल्लाह,
माशाल्लाह, कौन है वो दरवेश, मुझे उसका नाम बताओ। इस पर बाला खातून कहती हैं कि मुझे उसका नाम तो नहीं पता, लेकिन उनको जब भी अब मैं मिलूंगी तो आपको भी मिलवाऊंगी। इस पर उस्मान बे कहते हैं अच्छा माशाल्लाह, चलो हम आओ चहलकदमी करते हैं। इसी के साथ उस्मान बे और बाला खातून आगे बढ़ जाते हैं और यहीं पर इस एपिसोड का अख्ताम होता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली न्यू एपिसोड का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप